और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टीआरई-4 अभ्यर्थियों के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र नेता खुशबू पाठक समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक बेटा पुलिस ने खुशबू पाठक को डिटेन किया है। आज पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे होते हुए बीपीएससी कार्यालय तक मार्च निकाला जाना है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी बेलन और थाली लेकर प्रदर्शन करने वाली हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सौरभ और खुशबू पाठक कर रहे थे। उधर पटना कॉलेज गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने आंसू गैस और वाटर कैनन भी तैयार कर रखा है। प्रदर्शन में पहुंच रहे कई अभ्यर्थियों को रास्ते में ही हिरासत में लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और बीपीएससी ने टीआरई-4 नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो बेटा पुलिस ने खुशबू पाठक को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी खुशबू पाठक और पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पटना कॉलेज के पास ही उन्हें रोका गया। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरह से छात्रों को रास्ते में रोका जा रहा है और अभ्यर्थियों को पुलिस हिरासत में लेकर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि टीआरई-4 के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने हल्ला बोला है। इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान भी काफ़ी हंगामा हुआ था और आज एक बार फिर नोटिफिकेशन को लेकर पटना कॉलेज से बीपीएससी तक का मार्च निकाला जाना था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और जो नेता इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। राजधानी पटना में आज एक बार फिर टीआरई-4 यानी बीपीएससी टीआरई-4 के विज्ञापन को लेकर प्रदर्शन निकलने वाला है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से पटना कॉलेज से आज टीआरई-4 के विज्ञापन जारी करने को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतरने वाले थे, लेकिन कल रात प्रशासन के साथ, एसडीएम के साथ तमाम जो आला अधिकारी थे उनकी बैठक हो, उसमें ये चेतावनी दी गई कि किसी भी तरीके से अगर आंदोलन उग्र होता है तो हम कड़ा एक्शन जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। और आज जब प्रदर्शन शुरू होने वाला था उससे पहले ही जो अभ्यर्थी प्रदर्शन में पहुंचने वाले थे उन्हें डिटेन करके प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया जा रहा। हम आपको तस्वीरें जो है पटना कॉलेज गेट के सामने की दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात है और वाटर कैनन और आंसू गैस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्र नेत्री खुशबू पाठक की अगुवाई में आज का ये आंदोलन होना था, लेकिन उन्हें बेटा पुलिस के द्वारा सुबह ही हिरासत में लिया गया है और अब जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें भी हिरासत में ले लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पटना कॉलेज या फिर अगर तस्वीरें हम दिखाएं तो आसपास के जो दुकान है वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनका प्रॉपर आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं तो उन्हें जो है डिटेन करके अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अगर हम आपको गाड़ी दिखाएं तो देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर तैनात है, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है ये गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सभी जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज ये पटना कॉलेज से टीआरई-4 के विज्ञापन को लेकर ये प्रोटेस्ट निकलना था, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी है अभी तक जो है प्रोटेस्ट यहाँ से नहीं शुरू हुआ। तकरीबन 11 बजे का समय जो है वो दिया गया था। तो अब देखना होगा कि प्रशासन की मुस्तैदी और अभ्यर्थियों का आक्रोश आज किस तरीके से सड़कों पर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवम राज, जी मीडिया, पटना।
और शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कुछ वहां पर स्थिति है और प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी अलीम, बिल्कुल। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, ये पटना कॉलेज का गेट है, उसके सामने की ये तस्वीर है जहां पर आपको प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही होगी। और अगर पटना कॉलेज की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पटना कॉलेज का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, छोटा दरवाज़ा जो है वो खुला है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है। उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल होने आए, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वो पाए जाते हैं तो उन्हें डिटेन करके हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम आपको जो है अभ्यर्थी से भी बात कराने की कोशिश करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के आंदोलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। आज फिर आप लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरने वाले, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया है। देखिए, बार बार हम स्टूडेंटों द्वारा ये प्रयास किया गया है कि एक लिखित आप आश्वासन दे दीजिए। सिर्फ लिखित आश्वासन दिया गया है। आज जो है गर्ल्स द्वारा आंदोलन था, ये ऐसा आंदोलन था कि मतलब किसी चीज़ को बाधित नहीं करना है, ना रोड बाधित करना है, ना कुछ भी बाधित करना है। दूसरी बात, आप बताइए, तानाशाही सरकार जो है 8 स्टूडेंट पर नोटिस देती है, जिसमें मेरा भी नाम है अर्चना कुमारी। और जो है हम लोग 18 तारीख को कोर्ट में पेशी भी था, तो हम लोग को डेट जो है 29 तारीख को मिला है। आज जो है क्या किया गया है, खुशबू पाठक को बिहटा से उठा लिया गया है, सौरभ कुमार को डेरा से उठा लिया गया है, विकेश भट्ट को भी उठा लिया गया है, दानिश सर को भी उठा लिया गया है। लगभग जितने छात्र नेता थे सब उठा लिया गया कि मैं बची हूँ। मुझे भी पुलिस सुबह से पड़ी हुई है, लेकिन मैं बची हूँ उधर बाजार समिति से। लेकिन मैं अभी बचकर अभी तक हूँ। जो भी स्टूडेंट बाइट दे रहा है, अपने बात को रख रहा है, उसको अरेस्ट करके जो है मतलब बंद कर दिया जा रहा है। आप आवाज़ की दबाने के प्रयास कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आपसे हम नोटिफिकेशन मांग रहे हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए, आप एक लिखित आश्वासन दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, हम सिर्फ नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, आप हमें लिखित में दे दीजिए। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर वाटर कैनन की तैनाती की हुई है। इसके साथ ही साथ जो टीयर गैस होता है उसकी भी तैनाती है। और प्रशासन के द्वारा जो लोग आजू बाजू की दुकानों पर घूम रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगर वो पाए जाते हैं किसी तरीके से भी तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जा रहा है। और तस्वीरें जो है पूरी तरीके से आपको बता दें कि कल रात में प्रशासन और आला अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें ये चेतावनी दी गई थी कि अगर आंदोलन किसी भी तरीके से उग्र पाया जाता है तो हम कड़ा रुख अपनाएंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और वही चीज़ तस्वीर जो है आज देखने को मिल रही है। जितने भी छात्र नेता इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे सबको हिरासत में ले लिया गया है। अभी जानकारी मिली कि छात्र नेता सौरभ को उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया है। तो वहीं कुछ नेता और कुछ शिक्षकों को भी जो है वो हिरासत में लिया गया। और जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें डिटेन करके प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जा रहा है। जी अलीम, बिल्कुल। अभ्यर्थियों का और क्या कुछ आरोप है शिवम यहाँ पर? क्योंकि अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि वो शांति मार्च निकालना चाहते थे, वो बीपीएससी भवन का घेराव करना चाहते थे, अपनी बातों को रखना चाहते थे। लेकिन ये मार्च शुरू होने से पहले ही उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है, उनके मार्च को रोक दिया जाता है। इस पर क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं तो जिन लोगों को हिरासत में लेकर जाया गया था उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि प्रशासन के द्वारा उन्हें वैन में लेकर जाया गया, हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमने पिछले बार भी अपने विज्ञापन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर जो है सड़क पर उतरे थे, तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और आज हम जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं, तब भी प्रशासन और सरकार हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर हम कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, अगर कोई मीडिया को बयान भी दे रहा है तो उसे भी जो है वो हिरासत में ले लिया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर है, अगर कोई भी अभ्यर्थी बात करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मांग को रखने की कोशिश कर रहा है, तो प्रशासन के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। पहले चेतावनी भी इसके लिए जो है वो दी गई थी। और साफ तौर पर तस्वीरें भी आज उसी तरीके की देखने को मिली है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ लोगों को रास्ते से हिरासत में लिया जा रहा है तो कुछ लोग को कॉलेज की गेट से हिरासत में लिया जा रहा है। आप पुल पर भी देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन की गाड़ियाँ जो है तैनात है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि प्रशासन इस कोशिश में है कि ये मार्च शुरू ही ना हो, बीपीएससी भवन तक पहुंचना तो दूर की बात शिवम, ये मार्च पटना कॉलेज से निकले ही ना।
जी बिल्कुल, पटना कॉलेज से ये मार्च निकलने नहीं दिया जाएगा और इसका साफ संकेत है कि दरवाजे पर ताला बंद है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है और जो आंसू गैस और जो वाटर कैनन की गाड़ियां पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर तैनात रहती थी, वो आज पटना कॉलेज की गेट पर तैनात है और सभी आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये साफ संकेत और साफ मैसेज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पटना कॉलेज से कोई भी प्रदर्शन आज सड़क पर नहीं निकलने वाला है। जी बिल्कुल। तो शिवम, क्या माना जाए कि अब इसके आगे जो अभ्यर्थी हैं उनकी रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि पहले जब इससे पहले मार्च निकाला गया था तो छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया। अब जो दूसरे नेता लीड कर रहे थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, साफ तौर पर है, जब नई सरकार का गठन हो गया, शिक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये कहा कि अभ्यर्थी आंदोलन की नहीं परीक्षा की तैयारी करें और ये आज से नहीं हो रहा है, 2024 से ये देखने को मिल रहा है। बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अभ्यर्थी सरकार की बात, आयोग की बात मान भी रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा देर होने के बाद अभ्यर्थियों के अंदर भी आक्रोश था, क्योंकि जो परीक्षा देने की एक एज लिमिट होती है, कुछ अभ्यर्थी उस एज लेकिन लिमिट को शिवम पार करने जा रहे सवाल हैं, ये वो है परीक्षा कि नहीं शिक्षा दे मंत्री ये कह देते हैं कि अभ्यर्थी आंदोलन की नहीं बल्कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इतने साल से तो वो परीक्षा की ही तैयारी कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए या लिखित आश्वासन दे दीजिए। मुंह से कहने से थोड़ी होगा कि तैयारी करें। तैयारी करेंगे तो परीक्षा भी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जो था प्रदर्शन होने वाला था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि 20 अप्रैल तक जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी जारी नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बदली, नए शिक्षा मंत्री आए, उसके बाद आंदोलन हुआ, जिस वो पदभार ग्रहण किया, उसके बाद आंदोलन हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आश्वासन हम दे रहे हैं कि अभ्यर्थियों को हम जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी कर देंगे, वो परीक्षा जल्द से जल्द देंगे। इसके लिए वो परीक्षा की तैयारी करें, आंदोलन की तैयारी ना करें। लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बाद, तारीख मिलने के बाद जो वो समय जो निर्धारित की जाती थी उसको सरकार फेल हो जाती है और इसको लेकर अब अभ्यर्थियों का गुस्सा साफ तौर पर सड़क पर 8 मई को भी देखने को मिला और आज जिस तरीके से वो लोग यहाँ पहुँचे, प्रशासन के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया गया, तो साफ तौर पर अभ्यर्थियों के साथ अगर बार बार इस तरीके से हो रहा है कि वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और प्रशासन कभी लाठीचार्ज कर रही है तो कभी आश्वासन दे रही है, तो अभ्यर्थियों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर बढ़ता जाएगा। पिछले बार जब छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया और आज जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी छात्र नेता खुशबू पाठक, उसको हिरासत में लिया गया, तो अभ्यर्थी और उग्र हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके लीडर को बार बार जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में वो लोग निकल रहे हैं सड़क पर, अगर उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप जो है अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर अभ्यर्थी और शिक्षा विभाग के बीच में, आयोग के बीच में कहाँ पर गैप है, आखिर क्या परेशानी है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो तकरीबन 2024 से लंबित है, जारी नहीं किया जा रहा है। तरह तरह की योजनाएं जो है उसकी घोषणा हो जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। जी अली। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आक्रोश है अभ्यर्थियों में। मार्च निकाला जाना था, लेकिन सरकार ना तो मार्च निकालने दे रही है, यानी कि आप अपनी मांगों को लेकर ना तो प्रदर्शन कर सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं। रही बात तारीख की, तो ना तो हम तारीख बताएंगे और सिर्फ आश्वासन की जो घुट्टी है वो पिलाएंगे। ये रवैया है अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थियों के प्रति। ई फार्मेसी और ऑनलाइन